ये नवरात्र साधना और उपासना की रात्रियां हैं। इन नवरात्र में रात्र विशेष है, ध्यान रखिएगा। इन नवरात्र में इतना सा भी कर लिया तो विस्फोट कर देगा, इतना सा भी कर दिया तो विस्फोट कर देगा। तो अगर साधना है तो इन 9 रात्रियों को साध लो, उपासना करना है तो इन 9 रात्रियों में कर लो। देवी तुम पर कृपा करेंगी, तुम्हारा कल्याण कर देंगी, क्योंकि जगदम्बा उस कृपा को करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए किसी भी रूप, किसी भी ऐश्वर्य से आ सकती है। लेकिन आप और हम इस बात को जाने कि परम्बा भगवती हम सब पर कृपा करने वाली हैं, तो इस नवरात्र में उसके पूजन से अपने जीवन को अनुग्रहित कर लें। हम और आप इस समय को अगर जान गए, समझ गए, तो मैं कहता हूं बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। आपके यहां मां आ रही हैं बालिका के रूप में। अब आप उन्हें बालिका समझ रहे हैं या मां समझ रहे हैं? आप उन्हें क्या समझ रहे हैं? आप उन्हें जो समझेंगे वो वैसी कृपा, वैसी दृष्टि तुम पर देने वाली है। तुम किसी बच्ची का पूजन कर रहे हो या किसी मां का पूजन कर रहे हो, बहुत ध्यान रखना, बहुत सावधानी बरतनी है इन 9 दिनों में। और इन 9 दिनों में जितना प्रेम अपने अंदर पैदा कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ध्यान रखना, मां शक्ति स्वरूपा, और शक्ति का अहंकार जिस जीव को हो गया वो गड़बड़ा जाएगा। अपनी शुरुआत प्रेम से करो, क्योंकि इस समय जो मांगोगे, जिस चीज की अधिकता तुम में हो जाएगी, तुम्हें वो परोस दिया जाएगा मां की ओर से। क्योंकि ये भी पितृपक्ष की तरह ही गर्म दिन है, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, जानना होगा। तो अपने सर को मां के चरणों में ही रखे रहो, जिससे उनके चरणों की शीतलता, उनके चरणों की शीतलता से तुम और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, अपने जीवन का। ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पल है। हमारे यहां जब नवरात्र आते हैं तो इनमें विशेष प्रधानता में यह होता है कि हम नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं, मां के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज प्रतिपदा है, आज हम प्रथम मां की पूजा कर रहे हैं। तो प्रथम मां कौन है? नवरात्रि में जब हम प्रथम मां की पूजा करती हैं तो वो है पार्वती। इनका नाम क्या है? शैलपुत्री। क्यों है ये शैलपुत्री? क्योंकि ये शैल मतलब पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। विशेष चर्चा में हम प्रवेश करें उसके पहले आज के दिन के महत्व को जान लें। दिन और रात दोनों महत्वों की चर्चा करूंगा मैं। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल, सुंदर कमल शोभायमान है। कमल का पुष्प शोभायुक्त है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। जो चंद्रमा है ना, भगवान शिव के सर पर है, लेकिन यहां पर इनके माथे पर रहता है। ये हम जानते हैं चंद्रमा का एक स्थान कौन सा है? भगवान शिव का सर। लेकिन शैलपुत्री वाला जो मां का दर्शन है, उसमें चंद्रमा मां के मस्तक पर बीच में बिंदी जहां लगती है ना, वहां पर रहता है चंद्रमा। वहीं इनका वाहन क्या है? इनका वाहन नंदी बैल है, और वे उस पर ही सवार होकर हिमालय पर विराजमान है। जी हां, शैलपुत्री मां को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है, और पार्वती के नाम से भी जाना है। वृषोरूढ़ा मतलब बैल के ऊपर बैठ के चलने वाली, जिनकी सवारी बैल है, उन्हें वृषोरूढ़ा भी कहा जाता है, उमा भी कहा जाता है, पार्वती भी कहा जाता है। चूंकि पर्वतराज हिमालय के यहां उनका जन्म हुआ,
जिसके कारण उनका, क्योंकि वो शैल पहाड़ पर्वत पत्थर को बोलते हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री भी पड़ा। देवी के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। इसलिए आज के दिन स्नेह प्रेम और करुणा से जो जीव रहेगा उसके जीवन में मां बहुत कृपा, क्योंकि ये जो मां का स्वरूप है पहले दिन वाला, ये बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल है, इतना निर्मल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज का जो मां का स्वरूप है, मां शैलपुत्री, घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती है। अर्थात सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने वाली मां शैलपुत्री मां पार्वती ही है, मां उमा ही है। ध्यान रखिएगा, इनका एक नाम अपर्णा भवानी भी है। जब इन्हें महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी तो इन्होंने आखिर में पत्ते खाए, पत्ते खाकर अपनी तपस्या की थी, तो पर्ण को खाने के कारण मां का नाम अपर्णा भवानी पड़ा, जिसका एक सुंदर मंदिर जो है काशी में विराजित है, अपर्णा भवानी के नाम से हम जानते हैं।